ये क्या 42 क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? महत्तम समापवर्तक या वर्त्य। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैसे बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। और इसकी जो फुल इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? HCF। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको मैसे या महत्तम समापवर्त्य। होता क्या है? महत्तम समापवर्त्य कोई दी गई संख्या है, ठीक है, उनका पढ़ने में मैसे निकाला, तो जो मैसे आएगा वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे अपन छोटा सा मान लें 3 और 6। ठीक है, ये क्या है? 3 और 6, इसका अपन ने मैसे निकाला। तो मैसे क्या होगा? जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो उसका मैसे कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मैसे आया 3 और 6 का 3 को भी विभाजित कर देगा और 6 को भी विभाजित कर देगा, इसलिए 3 इन दोनों संख्याओं का क्या आ गया? मैसे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 3 को विभाजित नहीं कर सकता ना, नहीं इक्वली पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकता। पॉइंटों में ला सकते हो, 0.5 बोल सकते हो, लेकिन इक्वल डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उसका मैसे कहलाता है। ठीक है, जिस तरीके से लैसे था उसी तरह मैसे। मैसे में जैसे लैसे में 2 विधि थी ज्ञात करने की, वैसे ही मैसे में भी 2 विधियां हैं ज्ञात करने की, सेम विधि है। जैसे मैसे की बात करें तो मैसे को ज्ञात करने के लिए एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। जो आज का अपना पढ़ेंगे वो है क्या है? गुणनखंड विधि है। ठीक है, इसमें अपन 3 स्टेप फॉलो करते हैं। तो जो पहली स्टेप है वो है सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। जो अपना मैसे निकालना है जिन संख्याओं का, उनका क्या करते हैं? अपन गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या बोलता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से उनको चुनते हैं जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो अपन ने गुणनखंड निकाल लिया, उसके बाद उनको ही चुनेंगे जो तीनों संख्याओं में विद्यमान हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, फिर तीसरा क्या आएगा? प्राप्त जो गुणनखंड होंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे, जो प्राप्त हुए, उनका गुणनखंड कर लो, वही आपका मैसे होगा। अपन तीनों स्टेप को एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो अपना जो पहला एग्जांपल है वो है 6, 12 और 15। ठीक है, 6, 12 और 15 का अपन को मैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं 6 का गुणनखंड करूँगा। ठीक है, 6 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणा 3 हो गए 6, 2 तिया 6। 12 की करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 15 का गुणनखंड किया, 3 गुणा 5, 5 तिया 15 हो गया इतना। अब मैं क्या करूँ? गुणनखंड हो गए, इनको पावर में बदल लेता हूँ। यहाँ 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, यहाँ 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, यहाँ 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, यहाँ 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। ये अपना पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, गुणनखंड मैंने कर लिया है। दूसरी स्टेप क्या बोलती है? जो गुणनखंड किए हैं उनमें से केवल उनको ही चुनेंगे जो तीनों में विद्यमान हो या उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इसमें नहीं है ना, तो 2 को अपन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 2 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, अब 3 की बात करें, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 की पावर कितनी है जो तीनों में विद्यमान है? तो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे, तो 3 को अपन ले लेंगे। तो ये मैंने 3 ले लिया। अब बचा क्या? 5। 5 की पावर 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो मैं क्या करूँगा? 5 को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 1। लास्ट स्टेप अपन फॉलो करते हैं, क्या है? जो गुणनखंड आएंगे उनको गुणनफल कर देंगे, लेकिन अपने पास है ही 3, तो 3 को गुणा किससे करें? तो 3 है, तो 3 ही आपका क्या होगा? मैसे होगा। तो इसी तरीके से अपन मैसे गुणनफल विधि से सोल्व करते हैं। यहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे? यहाँ पे दूसरी स्टेप में फोकस करना है, क्योंकि लैसे में अपन ने गुणनखंड किया था, इसमें गुणनखंड किया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फोकस करना है दूसरी में स्टेप में। दूसरी स्टेप में होता क्या है कि उनको ही चुनना है जो तीनों में विद्यमान हो। सबसे पहले तो ये माइंड में रखना है। लैसे में अपन सबको ले लेते हैं,
मैसे में होता क्या है, उनको ही लेना है जो तीनों में विद्यमान हो। तो तीन इसमें दो दो है, इसमें नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया। लैसे में क्या करते हैं, इसको ले लेते, लेकिन मैसे में ऐसे नहीं लेंगे, जो तीनों में होगा उसको ही लेंगे। तीन है, इसमें भी है, इसमें भी है, जितनी पावर है जो तीनों में विद्यमान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 होती ना, मानो कि यहाँ 3 की पावर 2 है, तो अपन 3 की पावर 1 ही लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में विद्यमान होनी चाहिए, उसको ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें विद्यमान है, इसको ले लिया। अब 5 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 5 बाकी 2 में है नहीं, तो इसलिए 3 है, और 3 का ये आपका फाइनल मैसे आ गया। इस तरीके से अपन मैसे की गुणनफल विधि को सोल्व करो। ठीक।